हाँ जी बेटा, नेक्स्ट अपना टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੂਲਸ ਲਾਅ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਪਲਾਇੰਸਿਸ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੀਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੀਜ਼ਰ, ਆਇਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਲਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ हैं तो हीट अप हो जाते हैं। ठीक है ना, तो दिस प्रिंसिपल इज़ कॉल्ड जूल्स लॉ। करंट पास करन ते चीज़ों का गर्म हो जाना, इट इज़ कॉल्ड जूल्स लॉ। ठीक है ना। अच्छा, अगर आप हीट प्रोडक्शन फाइंड आउट करनी है, करंट पास करन ते किसी एप्लीएंस कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, दैन वी यूज़ दिस फार्मूला एच इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। लेट अस सपोज आई किसी कंडक्टर चों करंट पास कर रहा है, आर उसकी रेजिस्टेंस है, टी टाइम लिए करंट पास किया, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होएगी। यू विल कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है ना, तो याद रखना फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है। अच्छा, करंट पास करने नाल हीट प्रोड्यूस होंदी क्यों है, ऐसा की होंदा है। ठीक है, एक्चुअली जो आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और जो इलैक्ट्रॉन्स कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ की करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड दे टूवर्ड्स मूव करते वक्त दे कीप्स ऑन कोलाइडिंग विद द एटम्स एंड आयन्स ऑफ द कंडक्टर। तो वो कंडक्टर के एटम्स नाल आयन्स नाल की करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, एंड दिस इज़ द कॉज वाई द हीट प्रोड्यूस व्हेन करंट पास थ्रू द कंडक्टर। ठीक है ना। अच्छा, नीचे एक डेरीवेशन है सेम फॉर्मूला जो मैं तुम उपर बोलिया भी हीट प्रोडक्शन जी है वो एच इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होंगी है, बट रहन देना एग्जाम में नहीं पूछी जाती कभी भी। ठीक है, तो दोबारा मैं सिर्फ यही कहूँगा दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट ओनली, एच इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी when we pass the current I through the conductor of resistance R for the time t, heat production is I square into RT। ठीक है, ओके। now there is another term called the electric power। एक term होंगी उसमें आप electric power बोलते हैं, power electric power which is equal to work done divided by time। ठीक है ना। अच्छा, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਚੋਂ करंट पास करते हो, ठीक है, तो जोड़ा वर्क है कितना वर्क करना पैंता है सानू V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, अच्छा, तो डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम ना टाइम अगर आप कैंसिल कर दिए तो पावर कितनी आ गई V इंटू आई। ठीक है ना, दैट इज़ यू हैव टू रिमेंबर अगेन, यू हैव टू रिमेंबर सम रिजल्ट्स, पावर इज़ इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है ना, तो याद रख लो बेटा जी भाई इलैक्ट्रिक पावर जी होंगी है दैट इज़ कॉल्ड P इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। अगर आप V ਨੂੰ रिप्लेस करके आई आर इतने पुट कर दिए दैन P बिकम्स आई स्केयर इंटू आर। ठीक है ना, अगर वंस अगेन ओम्स ला विचों अगर असी आई की वैल्यू V ओवर आर इतने पुट कर दिए दैन पावर बिकम्स V स्केयर ओवर आर। ठीक है ना, तो फाइनली यू हैव टू रिमेंबर सिर्फ दीज रिजल्ट्स ओनली, तो सिर्फ आ रिजल्ट्स याद रखो, P इज़ इक्वल टू V इंटू आई स्क्वायर आर V स्केयर आर। ठीक है ना, तो ये अपने को पावर को कैलकुलेट करने वास्ते कुछ रिजल्ट्स है। कदों कि रिजल्ट यूज़ करना है इट डिपेंड्स कि न्यूमेरिकल में जो आप दिता होया वो है कि है, वो अकॉर्डिंगली असी फॉर्मूला यूज़ कर लें। जदों भी पावर कैलकुलेट करा तो पिछे आप यूनिट लगावे वॉट, ये पावर का ना SI यूनिट है। ठीक है, तो वैसे पावर का एक कमर्शियल यूनिट होंगे है, उसनों असी हॉर्स पावर बोलते हैं, और 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होंगे। ठीक है ना, कदों आप बोलते हैं कि यस पावर इज़ 1 वॉट, वैन पावर इज सेट टू बी 1 वाट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट इज 1 एम्पियर। ठीक है ना, पावर इज सेट टू बी 1 वाट इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ EMF इन मेनटेनिंग द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट चो करंट पास करने के लिए जोड़ा सोर्स ऑफ EMF होंगे जो ऑफकोर्स बैटरी होंगी है, उसनों सर्किट चों करंट पास करने के लिए कितना वर्क करना पैंदा है, उस वर्क को आप की बोलते हैं बच्चे, उस वर्क को आप इलैक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, जिसका कैलकुलेशन आप किमें करते हैं, जिसका कैलकुलेशन आप करते हैं वर्क इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है ना। अच्छा, तो बेसिकली जोड़ा वर्क होंगे ना बच्चे वो इलैक्ट्रिक वर्क जोड़ा होंगे है
ठीक है ना, वही इलैक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म ले लेंदा है। सो दैट्स वाई इलैक्ट्रिक एनर्जी का भी यही फॉर्मूला है V इंटू आई इंटू टी। तो बेसिकली V इंटू आई जी होंगी है वो पावर होंगी है, T स्टैंड्स फॉर टाइम। तो आप इदा भी कह सकते हैं कि इलैक्ट्रिक एनर्जी जी है वो पावर तो टाइम का की है बच्चे प्रोडक्ट है। तो इलैक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला पावर के फॉर्मूला टाइम के फॉर्मूले मल्टीप्लाई करके आता है। तो मैं तुम हुणे पिछे पावर के 3 फॉर्मूले बोले सी, V इंटू आई पावर, आई स्केयर आर की सी पावर, ठीक है, और V स्केयर ओवर आर V पावर। और इलैक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्मूले में हर पावर के फॉर्मूले तुम देखो टाइम का फॉर्मूला की होया है, मल्टीप्लाई होया है। सो दीज आर द फॉर्मूला ऑफ द इलैक्ट्रिक एनर्जी। नैक्सट देखो बेटा, बड़े ही इंपॉर्टेंट लॉ थोड़े CBSE बोर्ड में काफ़ी बारी पूछे जाते हैं, किरचॉफ्स लॉज बोलते हैं इन्होंने। आप किरचॉफ्स फर्स्ट 2 लॉज होंगे बेटा जी किरचॉफ के, एक आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलते हैं, एक सैकेंड लॉ बोलते हैं, ठीक है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जोड़ा है उसमें आप किरचॉफ जंक्शन लॉ या किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो डायग्राम अगर तुम ध्यान नाल देखोगे तो ये तुहानूं कुछ कंडक्टर्स जोड़े है वो दिखाई दे रहे हैं, और हर कंडक्टर में ना करंट फ्लो कर रहा है, और कंडक्टर्स एक जगह पर जॉइंट है, इस जगह पर जॉइंट है, जिस जगह पर जॉइंट है उसमें आप जंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ करंट्स भी देखो जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, कुछ जंक्शन तो अवे जा रहे हैं। तो ये लॉ बोलता है कि इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज सर्किट इज 0। जो ये सारे करंट्स जंक्शन ते अगर मीट कर जाए तो इन्होंने सब का सम की होंगे है बच्चे 0 होंगे है साढ़े कोल, ठीक है ना। तो जिन्ने भी करंट जंक्शन के टूवर्ड्स फ्लो कर रहे होंगे उन्होंने असी पॉजिटिव साइन दें, और जिन्हें भी जंक्शन तो अवे चल रहे होंगे उन्होंने असी नैगेटिव साइन दें। ये करंट्स दियाँ साइन कन्वेंशनस होंगे। आ देखो हम जिमें तुम फिगर देखोगे तो करंट जड़ा है अपना, अगर देखो I3 फिर I5 ये दोनों जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, फिर I1 I2 I4 ये जंक्शन तो अवे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जोड़े अवे जा रहे हैं तुम देखो उन्होंने अगे मैं नैगेटिव साइन लगाया, बाकी अगे पॉजिटिव साइन, और इन्होंने सब का सम की है 0 होंगे है, ठीक है ना। दीज आर द साइन कन्वेंशनस ऑफ द करंट्स, ठीक है ना। इदा आप इक्वेशन बनाने हैं। बाकी जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है ना वो टैक्नीकली लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ चार्ज ही है। मतलब असी बेसिकली ये कहना चाहते हैं भी जंक्शन ते नैट चार्ज जोड़ा है वो 0 होंगे है। मतलब करंट मतलब कि चार्जिस जिन्ने चार्जिस जंक्शन की तरफ आते हैं एक बार इकट्ठे होंगे है तो फिर वो डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज़ जंक्शन तो परे परे चले जाते हैं। अगर मैं तुम्हें पूछा कि इतने बचता कितना चार्ज है तो आंसर है 0, ठीक है ना। सो दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ चार्ज, ओके। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कुछ नहीं है, लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ चार्ज ही है, ठीक है। अच्छा सैकेंड लॉ जोड़ा बेटा जी किरचॉफ का इनू असी लूप लॉ या वोल्टेज लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है। जिदा फर्स्ट लॉ तुहानूं एक ये कहा गया सी कि सारे करंट्स का सम 0 होंदा है। ये कहा जाता है कि किसी भी सर्किट विच जितने भी तरह दियाँ पोटेंशियल डिफरेंसिस होंगे है सब का सम की होंदा है राजे 0 होंदा है। फॉर एग्जाम्पल जिमें देखो आ एक तुहानूं नीचे सर्किट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये तुहानूं बैटरीज दिखाई दे रही हैं, एक का EMF E1 है, एक का E2, कुछ रजिस्टेंसिस दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अच्छा हुण ये ना तुसी कोई भी एक सर्किट उठा सकते हो, कोई भी एक सर्किट जिदा ABCDEFA या ABEFA, ठीक है ना। ये ना जिन्ने भी तरह दियाँ वोल्टेजेस आएगियाँ, हुण वोल्टेज ऑफ कोर्स कितने कितने आएगी, एक तो बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज होंगी है, पोटेंशियल डिफरेंस होंदा है, तो बैटरीज के अक्रॉस जिन्होंने आप EMF बोलते हैं। एक जो रजिस्टेंसिस चो करंट फ्लो करता है, ठीक है ना, सर्किट चो करंट्स फ्लो करते हैं तो उन्होंने अक्रॉस भी की होंदा है राजे अपने को पोटेंशियल डिफरेंसिस होंगे हैं, ठीक है ना। और किसी भी पर्टिकुलर लूप में अगर असी उठा लीए तो सारी तरह के पोटेंशियल डिफरेंसिस का सम की होंदा है बच्चे जोड़ा है वो 0 होंदा है, ठीक है ना। जिमें आप एग्जाम्पल के तौर पर एक समझते हैं, देखो इक्वेशन में जिन्ने भी तरह दियाँ पोटेंशियल डिफरेंसिस होंगे सब का सम आप 0 लिख दें, बट ये भी साइन कन्वेंशन होंगे, मतलब कुछ वोल्टेजेस को पॉजिटिव लेना होंगे, कुछ वोल्टेजेस या पोटेंशियल डिफरेंसिस आप नैगेटिव लेना होंगे। तो थोड़ा तुहानूं समझना पएगा भी किहड़ी वोल्टेज को पॉजिटिव किहड़ी वोल्टेज को नैगेटिव लेना है, ठीक है ना। मैं तुहानूं बोलिया सी 2 तरह दियाँ वोल्टेजेस होंगियां, एक तो जो सैल के अक्रॉस EMF होंदी है वो वोल्टेज होंदी है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस सेम थिंग है, ठीक है ना। तो एक रजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होंदी है, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस होंदा है, ठीक है, ओके। तो जदों हुण देखो सब तो पहले मैं तुहानूं दसांगा कि जिहड़ी EMF होंदी है उसदा साइन पॉजिटिव या नैगेटिव कदों लेना है तुसीं, ठीक है।
अगर तुसी किसी लूप ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੂਪ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੂਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੂਪ ਉਠਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ABEFA ਇੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ A ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ B ਤੋਂ ਤਰਫ ਗਿਆ, ਫਿਰ E ਦੀ ਤਰਫ, ਫਿਰ F ਦੀ ਤਰਫ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ F ਤੋਂ A ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, तो इदा आ देखो, आ तुम पॉइंटर देखो, चल रहा, तो सैल का किहड़ा एंड सामने आ गया, नैगेटिव एंड सामने आ गया। तो बच्चों सैल का जिहड़ा भी एंड सामने आ जाएगा, तुसी EMF का उही साइन लाओगे, जिवें नैगेटिव साइन आ गया ना, तो असीं आ वाली EMF नूं -E1 जिहड़ा है वो -E1 लिखांगे, क्योंकि इस नैगेटिव साइन सामने आ गया, ठीक है ना। जिवें असीं इदां लूप नूं अगर पढ़ रहे हैं, हुण फॉर एग्जाम्पल आपां लूप आ लई हुंदी आ वाली ABCDEFA, ठीक है ना, ABC, फिर C तो D जाने तरफ सैल का पॉजिटिव एंड सामने आ गया ना, तो आ वाली EMF का साइन मैं E2 का साइन पॉजिटिव लूँगा। फिर इनू पड़े तरफ आ वाला सैल का नैगेटिव एंड सामने आ गया, तो आ वाली EMF का साइन मैं नैगेटिव लूँगा, ठीक है ना। तो हुण मैं तुहानूं इहदी एक बार स्टेटमेंट भी जिहड़ी है वो पढ़ा देना, देखो पढ़ के देखो की स्टेटमेंट जो मैं समझाया बिल्कुल वही लिखा हुआ है। EMF का साइन किवें लैणा, देखो वाइल ट्रैवर्सिंग द लूप इफ नैगेटिव पोल of the cell comes first, then EMF is negative, भी जे नेगेटिव पोल सामने आ गया तो EMF नेगेटिव, अदरवाइज पॉजिटिव मतलब अगर पॉजिटिव पोल सामने आ गया तो सेल का साइन EMF का साइन पॉजिटिव लेना है तुसीं, ठीक है ना। अच्छा बेटा दूसरी किस्म की जिहड़ी इहदे विच वोल्टेज हुंदी है वो हुंदी है रेजिस्टेंस दे अक्रॉस जिहड़ी वोल्टेज हुंदी है, ठीक है ना। हुण जिहड़ी रेजिस्टेंस दे अक्रॉस वोल्टेज हुंदी वो आपां ओम्स ला तो तुहानूं पता करदे हां, ठीक है ना। जिवें हुण R1 दे अक्रॉस कितनी वोल्टेज होएगी, R1 चो पास होने वाला करंट देखो है I1, ये R1 चो पास हो रहा है, तो ओम्स ला का फॉर्मूला क्या होंगे, V = IR, मतलब एक रजिस्टेंस के अक्रॉस जो दो टर्मिनल्स है वाले इन्हों के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होएगी I1 × R1, ठीक है ना। हुण I1 तो R1 का साइन की लेना है, इट डिपेंड्स कि अगर मैं लूप में इदा स्टडी कर रहा ABEFA इदा स्टडी कर रहा, ठीक है ना। और तुम देखो जो मैं F तो A की तरफ जा रहा हाँ, तो जो करंट है वो भी F तो A की तरफ जा रहा है, एरो F A की तरफ ना, क्योंकि करंट ऑफ कोर्स तुहानूं पता है पॉजिटिव एंड तो किधर जाता होंगे, नैगेटिव एंड की तरफ जाता है। आ भी देखो पॉजिटिव तो नैगेटिव की तरफ, तुसीं एक लूप नूं ऑर्डर देखो, लूप का ऑर्डर की लेना है वो तुहाडे हत्थ विच है, तुसीं लूप एवें सिलेक्ट कर सकते हो ABEFA, एवें सिलेक्ट कर सकते हो AFEBA, दैट मेक्स नो डिफरेंस, ठीक है ना। हुण मान लो आपां लूप नूं इदां स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, हुण करंट भी F तो A की तरफ जा रहा है, तो और आप लूप का ऑर्डर भी इदा ही है कि असी F तो A तरफ जा रहे हैं। जो तुहाडे लूप नूं पढ़न का ऑर्डर, स्टडी करन का ऑर्डर, ठीक है, और करंट के फ्लो का ऑर्डर सेम डायरैक्शन चो, तो असी करंट और वोल्ट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट जिहड़ा है वह पॉजिटिव साइन लेना, जिदा I1 तो R1 का जिहड़ा साइन है वो आप पॉजिटिव लवांगे, इन्हां दोनों की प्रोडक्ट का साइन जिहड़ा है वो पॉजिटिव लवांगे, क्योंकि ये अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप I1 × R1 होएगा, ठीक है ना। दोबारा एक बार दस दिया, ABCEFA लूप में इदा स्टडी कर रहे हैं, EMF का साइन नैगेटिव लवांगे क्योंकि इदा स्टडी करते वक्त नैगेटिव पोल सामने आता है, तो I1 तो R1 का साइन आप पॉजिटिव लवांगे। अच्छा बाई चांस असीं लूप में इदा स्टडी कर रहे होंगे AFEBA, तो EMF का साइन पॉजिटिव आ जाना सी क्योंकि पॉजिटिव पोल सामने आ जाना सी, पर I1 तो R1 का साइन नैगेटिव आ जाना सी क्योंकि उस वक्त असी A तो F की तरफ जा रहे होना सी और करंट ने F तो A की तरफ जा रहे होना सी, ठीक है ना। हुण यही दो तरह दी जिहड़ियां वोल्टेजेस इन्हां दा सम की हुंदा। अगर मैं किरचॉफ दा लॉ इस लूप वास्ते बनाना होवे तो मैं इदां बनावांगा, देखो ABE, देखो A तो B तो E, जो मैं B तो E की तरफ जा रहा तो एक R2 रजिस्टेंस है तो I3 वो पास होने वाला करंट है, तो ये अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया I3 × R2, है ना, और यदा साइन पॉजिटिव क्योंकि जिधर मैं जा रहा उधर ही करंट जा रहा है। फिर ये अक्रॉस जी वोल्टेज है वो I1 × R1 है, यदा भी साइन पॉजिटिव, है ना, तो EMF का साइन नैगेटिव। हुण -E1 + I1 R1 तो +I3 R2 = 0, ठीक है ना। आ देखो एग्जाम्पल के तौर पर आप इतने बनाई भी हुई है, आ तुम देख सकते हो पाथ किहड़ा सिलेक्ट किया ABEFA, ठीक है ना, फिगर देख सकते हो तुम। I3 R2 का साइन देखो पॉजिटिव, I1 R1 का साइन पॉजिटिव, पर EMF का साइन नैगेटिव, और इन्हां सारियां वोल्टेज का सम की कर दो 0, गल खत्म। बस इदां ही किरचॉफ का सैकेंड लॉ अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो आ देखो मैं रूल तुहानूं पढ़ा भी दियां, आ देखो पढ़ो,
the product of the resistance and current in an arm of circuit is taken positive. ਵੀ ਕਰੰਟ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਕਦੋਂ ਇਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦੈਟ ਆਰਮ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਸੈਂਸ ਐਜ਼ ਵਨ ਮੂਵਸ ਇਨ ਅ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਨੈਗੇਟਿਵ if the direction of the current in that arm is opposite to the sense as one moves in the closed path, ठीक है बच्चे, ओके। अच्छा गल नूं समझण वास्ते एक बार आपां फिर अप्लाई करते हैं, लूप सिलेक्ट कर लेने ए बी सी डी ई एफ ए, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ ए। फिगर दिखा के लगावांगा तो तुहानूं ज़्यादा ईजीली पता चलेगा, तो आई विल शो यू फिगर वंस अगेन भी किहड़ा लूप आपां सिलेक्ट कीता। मैं तुहानूं दिखाना फिगर दे विच आ लूप सिलेक्ट किया ए बी सी डी ई एफ ए। देखो ए तो बी विच कुछ नहीं है, बी तो सी विच कुछ नहीं है, पर जो असीं सी तो डी की तरफ गए तो सैल का पॉजिटिव एम सामने आया, तो मैं लिखूँगा E2। रजिस्टेंस सामने आई, ये करंट तो वोल्टेज का प्रोडक्ट I2 मल्टीप्लाई बाय R3 है, पर तुहानूं पता इस वेले का साइन क्या आएगा, नैगेटिव, क्योंकि असीं जा रहे हैं सी तो डी की तरफ, करंट जा रहा है डी तो सी की तरफ, तो इन्हां दोनों का प्रोडक्ट नैगेटिव। फिर EFA I1 R1 का प्रोडक्ट पॉजिटिव, फिर EMF का साइन नैगेटिव, और इन्होंने सब का सम 0, ठीक है ना। यू कैन सी आ देखो बिल्कुल इस तरह ही जोड़ा है वो बनी हुई है इक्वेशन, तुम देख सकते हैं। देखो E2 पॉजिटिव, I2 R3 का साइन नैगेटिव, I1 R1 पॉजिटिव, E1 का साइन नैगेटिव विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है बच्चे। सो ये होंगे बेटा जी किरचॉफ का सैकेंड लॉ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स नूं करते वक्त अप्लाई करांगे आपां इसनूं, ठीक है ना। अच्छा किरचॉफ्स जिवें मैं तुहानूं बोलिया सी किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ चार्ज नूं सपोर्ट करता है, तो किरचॉफ का सैकेंड लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी नूं सपोर्ट करता है, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होंदा है वो एक तरह की एनर्जी ही तो होंदी है, वर्क ही तो होंदा है। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ही ये होंदी है कि वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है बेटा जी, ओके। तो इस करके ये भी की है कंजरवेशन ऑफ एनर्जी ही है, तो किरचॉफ दा फर्स्ट लॉ सैकेंड लॉ जोड़ा है वो कंजरवेशन ऑफ एनर्जी नूं सपोर्ट करता है, ठीक है ना। इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन-ब्रिज प्रिंसीपल, ठीक है ना, बट एक वीडियो में सारा कुछ कवर नहीं किया जा सकता, वीडियोज़ लंबी हो जाती है, फिर सेंड करना मुश्किल हो जाता है। किरचॉफ दा सैकेंड लॉ बड़े अच्छे तरीके नाल व्हीटस्टोन-ब्रिज प्रिंसीपल दे विच लगाया गया है, जो कि मैं तुहानूं नैक्सट वीडियो दे विच कराऊँगा, ठीक है ना। उस तो पहले तुसीं अपने किरचॉफ के जोड़े फर्स्ट और सैकेंड लॉ है ना वो अच्छी तरह बार बार मेरी वीडियो सुन के बुक तो पढ़ के या जो मैं नोट्स भेज रहा वो तो पढ़ के प्रैक्टिस कर लो ये लगाने की, ठीक है ना। फिर किरचॉफ का जो लॉ है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के बहुत ईजीली लगाना आ जाएगा, ओके।